अध्याय 41। मुझे विश्वास नहीं है, मेरे लिए आगे क्या है? यदि आपने परमेश्वर के प्रति अपना हृदय कठोर कर लिया है और विश्वास नहीं करते कि वो आपसे प्रेम करता है और आप विश्वास नहीं करते कि उसने यीशु को आपके पापों के लिए मरने के लिए भेजा है, तो आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसमें कोई चीनी कोटिंग नहीं है। आप यीशु से मिलेंगे, लेकिन वो आपके उद्धारकर्ता के बजाय आपका न्यायाधीश होगा। आपकी मंजिल स्वर्ग नहीं बल्कि नरक है। आग की झील जिसे भगवान ने दुष्टों, पतित स्वर्गदूतों के लिए बनाया था, यह वो पार्टी स्थल नहीं है जिसे हॉलीवुड बनाता है। क्योंकि तुम्हारा हृदय कठोर है, ये आयतें संकेत करती हैं कि तुम अपने लिए क्रोध इकट्ठा कर रहे हो। अपनी कठोरता और हृदय की कठोरता के अनुसार तुम अपने लिए क्रोध के दिन में क्रोध इकट्ठा कर रहे हो। परमेश्वर जो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, जो स्वार्थी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और रोष और उपद्रव और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर होगा जो बुरा करता है। रोमियो 2:5-6, 8-9। धन्य है वो मनुष्य जो सदा भय मानता है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। नीतिवचन 28:14। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यूहन्ना 3:36। आपको अपने जीवन का हिसाब भगवान को देना होगा। आपके बचाव में आने वाला कोई नहीं होगा। इसके बजाय शैतान तुम्हारे विरुद्ध सबसे बुरे आरोप लगाने वाले लोग होंगे। याद रखो कि वो परमेश्वर के सामने दिन रात तुम पर दोष लगाता रहता है। आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा जाएगा जो कि यीशु की पुस्तक है, क्योंकि आपने यीशु में अपना विश्वास नहीं रखा है। इन छंदों में ईश्वर जीवितों और मृतकों का न्यायाधीश है। वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है, लेखा देंगे। प्रथम पत्रस 4:5। मैंने मरे हुओं को, बड़े और छोटे को, सिंहासन के सामने खड़े देखा, और उन्होंने पुस्तकें खोली। फिर एक और किताब खोली गई जो जीवन की किताब है। किताबों में जो लिखा था उसके अनुसार मरे हुओं का उनके कामों के अनुसार न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। उनमें से हर एक का उसके कामों के अनुसार न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में डाल दिया गया। ये दूसरी मृत्यु है, आग की झील। यदि किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला तो वो आग की झील में डाल दिया गया। प्रकाशित वाक्य 20:12-15। क्या होगा यदि आप उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जो पृथ्वी पर क्लेश काल से बचे रहे? क्या इसे सेवा का समय माना जाएगा और अब आप मुक्त हो जाएंगे? नहीं, भले ही आप एक ऐसे पापी के रूप में क्लेश से बच जाएं जिसे क्षमा नहीं किया गया है, फिर भी आपकी नियति नरक ही है। बाइबल हमें बताती है कि जब यीशु अपने दूसरे आगमन पर लौटे तो उन्होंने जो काम किया उनमें से एक ये था कि उन्होंने सभी अविश्वासियों को आग की झील में डाल दिया। ये धर्म ग्रंथ यीशु मनुष्य के पुत्र को उसके दूसरे आगमन पर दिखाता है। वो भेड़ जो विश्वासी हैं और बकरियां जो अविश्वासी हैं को अलग करता है। सभी बकरियों को आग की झील में डाल दिया गया। परंतु जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब पवित्र स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। उसके सामने सब जातियां इकट्ठी की जाएंगी और वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ी करेगा। तब वो बाईं ओर वालों से भी कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे पास से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मत्ती 25:31-33-41। ये छंद एक दृष्टांत, एक नैतिक कहानी है जिसे यीशु ने बताया था। उन्होंने ये भी बताया कि बाद में उनके शिष्यों के लिए इस कहानी का क्या मतलब था। दुष्ट की संतान शैतान को इकट्ठा किया जाता है और आग में जला दिया जाता है। यदि आपने मनुष्य के पुत्र यीशु में अपना विश्वास नहीं रखा है तो डिफ़ॉल्ट रूप से आप शैतान की संतान हैं। ये दृष्टांत चित्रित करता है कि जब यीशु अपने दूसरे आगमन पर पृथ्वी की कटाई कर रहे होते हैं तो क्या होता है। उसने उनके सामने एक और दृष्टांत दिया और कहा, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। परंतु जब अंकुर फूटे और बालें लगी तब जंगली पौधे भी दिखाई दिए। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा, पहले जंगली पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तब यीशु ने भीड़ को विदा किया और घर में गया।
उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, खेत के जंगली पौधों का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, जो अच्छा बीज बोता है वो मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छे बीज राज्य की संतान है और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उन्हें बोया वो शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली बीज बटोरकर आग में जला दिए जाते हैं, वैसे ही इस जगत के अंत में भी होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर खाने वाले और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करके आग के कुंड में डालेंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। मत्ती 13:24-26, 30-36-42। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि क्लेश की घटनाओं से बचना कितना असंभव रूप से कठिन होगा। अनंत काल नरक में बिताकर अपनी दृढ़ता को बर्बाद न होने दें, बेहतर विकल्प चुनें। जैसा कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा इन छंदों में कहती है, आज विद्रोह में अपने हृदयों को कठोर मत करो, इसके बजाय भगवान की पुकार का उत्तर दें। इसलिए जैसा कि पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को कठोर मत करो, जैसा कि विद्रोह के समय जंगल में परीक्षण के दिन में किया था, जहां तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे परखा और मेरी जांच की और 40 वर्ष तक मेरे कामों को देखा। इसलिए मैं उस पीढ़ी से नाराज था और कहा, वे हमेशा अपने मन में भूल करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। जैसा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। हे भाइयों, सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम में से किसी के मन में अविश्वास का बुरा हो, जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए, बल्कि एक दूसरे को दिन प्रतिदिन समझाते रहो, जब तक कि इसे आज कहा जाता है। ऐसा न हो कि तुम में से कोई पाप के धोखे में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के सहभागी हो गए हैं, यदि हम अपने भरोसे की शुरुआत को अंत तक दृढ़ रखें। इब्रानियों 3:7-14। इस धर्म ग्रंथ में हम सीखते हैं कि ईश्वर ने हमारे सामने एक विकल्प रखा है, जीवन और मृत्यु के बीच एक विकल्प। यीशु ने आपको आपके पापों से बचाने के लिए जो किया उसे स्वीकार करके आपसे प्रेम करने दें, जीवन का चयन। देखो, मैंने आज तुम्हारे सामने जीवन और समृद्धि तथा मृत्यु और बुराई रखी है, क्योंकि मैं आज तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसके मार्गों पर चलो और उसकी आज्ञाएं, विधियां और नियम मानो, जिससे तुम जीवित रहो और बढ़ो और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें आशीर्वाद दे। लेकिन अगर तुम्हारा मन भटक जाए और तुम न सुनो, बल्कि बहक जाओ और दूसरे देवताओं की पूजा करो और उनकी सेवा करो, तो मैं आज तुम्हें बता दूं कि तुम निश्चित रूप से नष्ट हो जाओगे। तुम अपने जीवन को लंबा नहीं कर पाओगे। मैं आज तुम्हारे खिलाफ स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीर्वाद और शाप रखा है। इसलिए जीवन को चुनो ताकि तुम जीवित रहो। व्यवस्था विवरण 30:15-19।